उस मर्द कलंदर की सूरत को देखकर लोग जोक दर जोक मुसलमान होते जा रहे। तारीख़ की किताबों में आता है, जिस दिन सरकार गरीब नवाज ने अना सागर को कांसे में भर लिया था ना, सागर को गागर में भर लिया था हमारे ख्वाजा ने, ठीक है। और पीएम आते जाते रहते हैं, पीएम बदलते रहते हैं, मगर गरीब नवाज 800 साल से हिंदुस्तान के राजा बने हुए हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक वही हिंदुस्तान के राजा बने रहेंगे। उन्हें इस मनसब से कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें इस मनसब पर सरकार मदीना ने बिठाया है। जिस दिन अना सागर को कांसे में भरा था, 30,000 से ज्यादा काफिरों ने कलमा पढ़ा था। अल्लाह ने उनको चेहरा ही ऐसा अता फरमाया था। एक मर्तबा पृथ्वीराज ने औरतों को भेजा, सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह कुरान पढ़ रहे थे। कुरान दिन भर में 2 कुरान मजीद ख़त्म फरमाते थे आप। मैंने इससे पहले भी तकरीर में बताया था, दिन भर में 2 मरतबा हुजूर गरीब नवाज कुरान मजीद ख़त्म फरमा लेते। आज हमारा कितना लगाव है कुरान से, कितना लगाव है, कितना पढ़ते हम कुरान। कम कपड़े पहनाकर हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में भेजा गया, और वो इसलिए भेजा गया कि ये फकीर एक गलती करे और हमें इनको हिंदुस्तान से बाहर निकालने का मौका मिले, क्योंकि गरीब नवाज का किरदार, गरीब नवाज की सीरत, गरीब नवाज की पाकीज़ा जिंदगी इतनी सुथरी थी कि पूरे हिंदुस्तान के काफिर और मुशरिक लगे हुए थे कि एक ऐब मिल जाए, एक ऐब मिल जाए, मगर जिनकी तरबियत बारगाह रिसालत में होती है, जिनको उस बारगाह में सवारा जाता है, आरास्ता किया जाता है, निखारा जाता है, दुनिया मिल जाए तब भी उनकी पाकीज़ा सीरत में एक ऐब नजर नहीं आ सकता, एक ऐब नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तो सरकार मदीना की बारगाह से रूहानी तरबियत हासिल करके हिंदुस्तान आए थे। फिर किसी राजे महाराजे की हिम्मत नहीं थी कि एक गलती को पकड़ सके। अल्लाहु अकबर। फिर क्या होता है जरा गौर से सुनिए। अब ये हर तरीके से आजमाया, कभी जादूगरों को भेजा, कभी पानी पर पाबंदी लगाई, कभी तेल पर पाबंदी लगाई, कभी क्या कभी क्या कभी क्या करते रहे, मगर गरीब नवाज हुसैनी सब्र लेकर आए थे और मुस्तफ़ाई मिजाज लेकर आए थे। वो अल्लामा बेदम वारसी का एक शेर है, शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तरह, किसी में रंग अली है किसी में बूए रसूल। तो अली की जिंदगी में कमालात मिलेंगे आपको और हुसैन की जिंदगी में सब्र ही सब्र मिलेगा आपको। तो हुसैनी सब्र भी था और अली का मिजाज भी आपके पास था। तो जब मजबूर किया तो करामत से काम लिया, जब मजबूर किया तो करामत से काम लिया। कभी क्या करते रहे, कभी क्या, हर कोशिश में फेल हो गए। अब क्या करें, अब क्या हो सकता है? अब कहते हैं वो किया जाए जहां पर अच्छे अच्छे मुत्तकी के कदम डगमगा जाते हैं। अब वो हथियार आजमाया जाए जहां पर बड़े से बड़ा तकवे वाला हार मान लेता है,
इस मंजिल पर वही आकर बचते हैं जिनको अल्लाह बचाना चाहे, जिनको अल्लाह बचाना चाहे। एक शहर फतेह हुआ था सहाबाई किराम के हाथों से, और खालिद इब्ने वलीद जब वो लश्कर लेकर वहां पहुंचे थे ना, तो शहर के ईसाइयों ने ये कहा था कि हमें तुमसे कोई जंग नहीं करनी, हमारे शहर का एक बाजार है, सारे नौजवान सिपाहियों के साथ आप उस गली से गुजर जाएं, ये पूरा शहर हम ऐसे ही मुसलमानों के हवाले कर देंगे। खालिद इब्ने वलीद ने कहा ऐसे तो कोई अपना घर भी किसी को ना दे, ये पूरा शहर मुसलमानों को देने की बात कर रहे, वजह तो कोई है। पूरे लश्कर से कहा तैयार हो जाओ इनकी खुफिया मंसूबाबंदी से, और बिल्कुल बेदारी के साथ कदम रखना ताकि हम पर कोई हमला ना हो। सारे सिपाही अलर्ट थे, सारे सिपाही बिल्कुल तवज्जो के साथ कदम रख रहे थे। जब उस बाजार के किनारे पर पहुंचे तो कम लिबास में नंगी औरतों को खड़ा कर दिया गया था ताकि मुसलमान नौजवानों की नज़र भटके और मुसलमान बदकारी की तरफ, हराम की तरफ माइल हो। अल्लाहु अकबर। हज़रत खालिद इब्ने वलीद की अज़मतों पर हमारा ख़ानदान कुर्बान हो जाए। आप वहीं से पलटते हैं और सारे सिपाहियों से कहते हैं, ए मुस्तफ़ा जान रहमत के कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, अपनी निगाहों को नीचे कर लो और नज़र को उठाना मत, नीची नज़र के साथ पूरे बाजार के रास्ते से गुजर जाओ। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम, सहाबाए किराम की सीरत कितनी पाकीज़ा थी, वो कितने तैयब थे, वो कितने पाक थे, वो कितने मुतहिर थे। सब ने नजर को झुका लिया और पूरे बाजार से गुजर गए। अरे पूरे बाजार से गुजरने के बाद ईसाई कदमों में गिरते हैं और कहते कलमा पढ़ाओ, हम मुसलमान होना चाहते हैं। अल्लाहु अकबर। कभी मुसलमानों की परहेजगारी को देखकर, कभी मुसलमानों के तकवे को देखकर, कभी मुसलमानों की पाक दामनी को देखकर काफिरों ने कलमा पढ़ा था, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर काफिरों ने वही मंसूबा बनाया कि अब इस फकीर को हर कसौटी पर आजमाया गया मगर ये कामयाब है, इसकी सीरत में कोई ऐब नहीं, इसकी सीरत में कोई बेकार की बात नजर नहीं आती। अब इसके साथ वो किया जाए जहां अच्छे अच्छों के कदम डगमगा जाते हैं। फिर क्या किया, खूबसूरत औरतों को बनाकर सवार कर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भेजा गया। अल्लाहु अकबर। उस वक्त सरकार गरीब नवाज कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, औरतें आकर आपके सामने बैठ गई, मगर कुर्बान जाए गरीब नवाज की नजर उठती ही नहीं है, आपकी नजर उठती ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूं अगर बादशाह इस कोशिश के साथ सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खूबसूरत औरतों को भेज रहा था कि ये हुस्न देखकर फना हो जाएंगे, ये हुस्न देखकर इनके कदम डगमगा जाएंगे, तो कान खोलकर वो भी सुन ले, अरे ये वो है जिसकी नजर में हर वक्त मुस्तफ़ा का जलवा रहता है। अरे जिसने अपनी जात को अल्लाह के हबीब के इश्क में फना कर दिया हो, वो औरतों के हुस्न पर डगमगाया नहीं करते, वो औरतों के हुस्न पर फना नहीं हुआ करते। ए मुसलमान, तू बड़ा पाक है, तू बड़ा तैयब है, तुझे एक पाकीज़ा सीरत दी गई है, तुझे एक पाकीज़ा किरदार दिया गया है, मगर आज हुस्न के नाम पर, बेहयाई के नाम पर, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के नाम पर अपनी पाकीज़ा सीरत का सौदा मुसलमान तबके के जवान बच्चे और बच्चियां कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ए हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों, ज़रा सुनो, जिस ख्वाजा ने तुम्हें कलमा पढ़ाया, जिस गरीब नवाज ने तुम्हें इस्लाम की दौलत अता फरमाई, खूबसूरत औरतें आकर के बैठी है और चाहती है कि ये बाबा एक नजर भर के हमें देखे, मगर याद रखना सबसे पहले नजर ही बहकती है, सबसे पहले नजर ही बहकती है। जिसने अपनी नजरों की हिफाजत कर ली उसने अपने किरदार की हिफाजत कर ली। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह नजर उठाते ही नहीं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं,
कलाम मजीद की तिलावत हो रही है, अल्लाहु अकबर। और फिर जब कोशिशें करने के बाद चाहा कि ये हमें देखे, तो आप नीची नजर से कहते बेटी क्या बात है। बस जबान से निकले हुए जुमले ऐसे असर कर गए। वो आई थी दुश्मन बनकर ना, वो आई थी खुद भटकाने के लिए, लेकिन कलमा पढ़कर वो भी मुसलमान हो जाती है। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए और छा गए, छा गए, छा गए। क्यों छा गए, उस पर गौर करने की जरूरत है। इसलिए छा गए कि उन्होंने सीरत रसूल को मजबूती से थामा हुआ था। और आज करोड़ों मुसलमान हैं मगर बर्बाद हैं, जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं, क्योंकि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोसों दूर हो गए। कामयाबी तुम्हें मदीने वाले आका की चौखट पर आकर ही मिलेगी, जब तक उन्हें अपना आइडियल न बना लिया जाए।